नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन उनके कार्यालय में किया गया। इस बैठक में दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया। बैठक में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, भविष्य की चुनौतियों और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इन नए कानूनों की बारीकी से समझ और सही अनुपालन ही न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। स्थानीय और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए क्षेत्रीय विश्लेषण आधारित योजनाएं बनाने, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस मौजूदगी बढ़ाने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया। अपराधियों पर सतत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं पुराने लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण और गंभीर मामलों की प्राथमिकता सूची बनाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही थानों में आने वाले आम नागरिकों की शिकायतों को निष्पक्ष, संवेदनशील और समयबद्ध ढंग से सुनने और निपटाने की पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में रामगोपाल गर्ग ने कहा कि जनता का पुलिस पर विश्वास तभी कायम होता है जब उसकी बात को सुना जाए और उस समय पर उचित कार्रवाई हो। अपराध संभावित क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग और सख्त चेकिंग लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बेसिक पुलिसिंग सुधारने के साथ साथ तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग की बात कही गई है। खासकर त्रिनयन सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, सशक्त ऐप और आईओ मितान ऐप के नियमित उपयोग और अपडेट पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू और पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल भी मौजूद रहे। आज मेरे द्वारा दुर्ग रेंज के तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक दुर्ग, बालोद और बेमेतरा की एक क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें कि क्या प्राथमिकता हमारी फ्यूचर में रहेंगी उस पर उनको निर्देश दिए गए। सर्वप्रथम जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, नवीन कानून जो भारत सरकार द्वारा, भारत के पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए हैं, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो और हाल ही में हमें पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश मिले हैं उनको अच्छे से क्रियान्वयन करने के लिए। उसके संबंध में पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए। साथ ही हमारा फोकस बेसिक पुलिसिंग पर रहे, पेट्रोलिंग अच्छे से हो ताकि अपराधों की रोकथाम हो सके, नशा मुक्ति और अन्य जो अपराध हैं उनकी रोकथाम कैसे हो, जो 1 साल से अधिक जहाँ अन्य पुराने लंबित प्रकरण हैं जिनको के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर पुलिस को निर्देशित किया जाता है, उनका निराकरण कैसे किया जाए, इन चीज़ों पर चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल और जनता की जो सुनवाई है थानों में अच्छे से हो, इस विषय पर पुलिस अधीक्षकों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए बताया गया। साथ ही जो तकनीकी संसाधन हैं उनका उपयोग बेहतर कैसे किया जाए, चाहे वो सशक्त ऐप हो, त्रिनयन ऐप हो, आईओ मितान ऐप हो या अन्य जो भी पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा की गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पुलिस अधीक्षक आने वाले समय में अच्छी बेहतर पुलिसिंग करेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में और अपराधों की रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बैठक में लिए गए निर्णय और दिए गए निर्देश आने वाले समय में दुर्ग रेंज की कानून व्यवस्था, निगरानी व्यवस्था और पुलिसिंग में ठोस सुधार की उम्मीद जगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावशीलता से होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।